साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अतिथि देवो भव की भावना के विपरीत सरकार के द्वारा लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को स्कूल बंद होने के साथ ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे करीब करीब 3000 के आसपास अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और उनके ऊपर आर्थिक समस्या मंडरा रही है। कलेक्टर के द्वारा अप्रैल माह में स्कूल बंद होने के साथ ही मध्य प्रदेश के सतना से करीब करीब 3000 अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब इन अतिथि शिक्षकों की जो आर्थिक समस्या है वह शुरू हो गई है। इनके ऊपर अपने घर परिवार का बोझ है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, साथ ही आर्थिक बोझ भी इनके ऊपर आ गया है। आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल से भी अधिक से समय से ये अतिथि शिक्षक प्रदेश के जो स्कूल हैं उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन कलेक्टर के द्वारा छुट्टियां शुरू होते ही इनकी भी छुट्टी कर दी है। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों इन अतिथि शिक्षकों को सरकार के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो पूरी जानकारी आपको बता देता हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मामला पूरा है आपका सतना जिले का। सतना जिले में जो अतिथि शिक्षक हैं, करीब करीब 3000 के आसपास अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैसे ही स्कूलों में अप्रैल माह में स्कूल बंद होते ही इन अतिथि शिक्षकों को भी स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कलेक्टर के द्वारा इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सेवा इनकी समाप्त कर दी गई है। तो सरकार के इस निर्णय से जिले के करीब करीब 3000 अतिथि शिक्षक एक साथ बेरोजगार हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया है और विरोध करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करे और 12 माह का वेतन भी उनको नियमित शिक्षकों की तरह दे। आपको बताना चाहूँगा कि सेवा समाप्ति के विरोध में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें अतिथि शिक्षकों को साल भर सेवा में रखने और साथ ही उन्हें नियमित करने की मांग रखी गई है। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविशंकर दहायत ने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया रोजगार देने की बात करते हैं और वहीं पर दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 15 वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इससे जिले में लगभग 3000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। तो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनको 12 माह इनको रोजगार दिया जाए, साथ ही नियमित शिक्षकों की तरह इनको वेतनमान दिया जाए और इनको भी नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षकों के द्वारा बताया गया है कि उनकी बदौलत ही सरकारी स्कूलों में जो संचालन है स्कूलों का वह हो पा रहा है और बेहतर परीक्षा परिणाम भी उन्हीं की बदौलत आ रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में उनके द्वारा लगातार वेतन देने की मांग भी की जा रही है। वहीं पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से 4/4/2024 को एक पत्र जारी किया गया और पत्र में कहा गया है, प्रति है कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, विषय इसमें दिया गया अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निर्वाचन कार्य हेतु न लिए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाए और यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। DS कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से यह पत्र जारी किया गया है और 30 अप्रैल के बाद अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही ऐसा ही एक मामला और सामने आया था जब एक अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर महोदय के सामने अपनी याचिका लगाई तो कलेक्टर महोदय उसकी जो याचिका है उसका निवारण किए बिना ही वहां से जाने लगे। ऐसे में जो महिला अतिथि शिक्षक है वह काफ़ी भड़क गई और कलेक्टर को उसने खरी खोटी सुना दी। आप देख सकते हैं वह वीडियो। पहले तो बैठा लेना क्यों बैठा लेना? आपने देखा कि जो कलेक्टर महोदय हैं वह अतिथि शिक्षिका की जो मांग थी उस पर विचार किए बिना ही वहां से जाने लगे। ऐसे में उनका मानदेय भी कई महीनों का लंबित था। ऐसे में घर परिवार चला पाना भी काफ़ी
मुश्किल हो रहा था। महिला ने जब देखा कि कलेक्टर महोदय उसकी बात को सुने बिना ही वहाँ से जा रहे हैं, ऐसे में महिला भड़क गई और उनके द्वारा कलेक्टर को खरी खोटी सुना दी गई। पूरा मामला आपका बता देता हूँ। कुछ दिन पहले की ये बात है जब कलेक्टर से इस महिला की बहस हुई थी। अतिथि शिक्षक की जुन्नार देव से ये अतिथि शिक्षक आई हुई थी और शिक्षकों के द्वारा कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया था और कलेक्टर अतिथि शिक्षकों की आवेदन को लेकर वहां से जाने लगे, जिस पर जो महिला है वह भड़क गई। शिक्षिका का नाम ममता परसोई बताया जा रहा है, जो कलेक्टर महोदय के ऊपर भड़क गई। महिला का आरोप था कि उनकी बात को सुने बिना ही कलेक्टर मौके से जा रहे थे, जबकि पिछले 10 महीने से उन्हें काम करने के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। तो वेतन का भुगतान नहीं किया गया, गुहार लगाने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, उनसे निवेदन भी कर रही थी महिला कि उनकी जो मांग है, वेतन देने की मांग है, उसको वेतन दिलाया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से 10 माह का समय कम नहीं होता है, लगभग 1 साल पूरा होने को है और ऐसे में बिना वेतन के कोई भी काम नहीं कर सकता है। जब कलेक्टर महोदय से वेतन दिलाने की मांग महिला ने की तो कलेक्टर महोदय ने उसकी मांग को सुने बिना ही वहां से जाने लगे। ऐसे में महिला का गुस्सा फूट पड़ा और कलेक्टर को खरी खोटी महिला के द्वारा सुना दी गई। तो 30 अप्रैल के बाद अतिथि शिक्षकों की सेवा न लिए जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से पत्र जारी कर दिया गया। ऐसे में जो 70,000 के आसपास अतिथि शिक्षक हैं वह बेरोजगारी के कगार पर जा पहुँचे हैं। जहाँ पर पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार में पहले आपके मुख्यमंत्री थे चौहान जी, उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों को रोजगार देने की बात कही जा रही थी। साथ ही अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह रास्ता निकालकर उनको शिक्षा विभाग में समायोजित करने की बात इलेक्शन से पहले की गई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव जी और उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो बातें थी उनको दरकिनार करते हुए प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया है और उनको सेवा से पृथक करने की जो कार्रवाई है अब शुरू हो गई है। 30 अप्रैल के बाद जो अतिथि शिक्षक हैं वह पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।